जय श्री राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण के महात्म्य की कथा लेकर आया हूँ। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था। उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था। वे दोनों कहाँ ठहरे थे। नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब कुछ आप हम लोगों को बताएं। जय श्री राम। श्रोता बंधु, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद से बोले, आप सदा श्री हरि विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति तथा जिनके चरणों से पवित्र गंगा नदी प्रकट हुई हैं, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। देवर्षि नारद ने कहा, सनत कुमार जी, भगवान श्री राम के अनेकों चरित्र हैं, जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातक भी पवित्र बन जाते हैं। जो मनुष्य घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं वे ही कृतकृत्य हैं। सनत कुमार जी, श्री राम की महिमा को जानने के लिए रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास महर्षि गौतम के श्राप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण महाकाव्य के प्रभाव से ही उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिला था। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से श्री सीतारामचंद्राभ्याय का जाप करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज वाल्मीकि रामायण से सुदास ब्राह्मण जो गौतम ऋषि के श्राप से राक्षस हो गए थे, रामायण कथा के प्रभाव से उनके श्राप से छुटकारा पाने की कथा लेकर आया हूँ। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, सनत कुमार जी ने पूछा, नारद जी, सौदास को गौतम ऋषि ने श्राप क्यों दिया? फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार श्राप मुक्त हुए थे, यह संपूर्ण कथा हमें सुनाएं। देवर्षि नारद ने कहा, ब्राह्मण, सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम सोमदत्त था। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। सौदास ने गौतम ऋषि से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। नारद जी कहते हैं, सनत कुमार जी, एक दिन सौदास भगवान शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहाँ उनके गुरु गौतम ऋषि आ पहुँचे, परंतु सौदास ने पास आए हुए गुरु को उठकर प्रणाम नहीं किया। परंतु महर्षि गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के व्रताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहे, किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव जी, गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को सहन न कर सके। भगवान शिव ने
ब्राह्मण सौदास को राक्षस योनि में जाने का श्राप दे दिया। तब ब्राह्मण सौदास ने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से कहा, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। गौतम ऋषि ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। ऐसा करने से यह श्राप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया गया है? गौतम ऋषि ने कहा, सुदास, रामायण काव्य की रचना वाल्मीकि मुनि ने किया है। भगवान श्री राम ने अवतार लेकर रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य पूर्ण किया। उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी काव्य का श्रवण करो, वह समस्त पापों का नाश करने वाली कथा है। श्रोता बंधु, ऐसा कहकर गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। सुदास ब्राह्मण श्राप के कारण राक्षस शरीर का आश्रय लिए वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहाँ वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों आदि जंतुओं, वानरों आदि को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। नारद जी कहते हैं, सनत कुमार जी, उस राक्षस के द्वारा 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग प्राणियों से खाली हो गया था। उस भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। वहाँ भी वह प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण पृथ्वी पर भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुँचा। उसी समय एक धर्मात्मा ब्राह्मण उधर से आ निकले। वह लोगों में गर्ग मुनि के नाम से विख्यात थे। कंधे पर गंगा जल लिए बाबा विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करते हुए वहाँ आए। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास ने उन्हें खाने को मुनि की ओर दौड़ा। उनके द्वारा भगवान नाम के उच्चारण सुनकर राक्षस दूर ही खड़ा रहा। ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ राक्षस बोला, आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहर्ष ब्राह्मणों का भक्षण किया है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से दोषों से रहित हो गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी। फिर गुरु ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने रामायण की कथा कही है, कथा का श्रवण करो। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर वचन कहा, रामायण की कथा 9 दिन में सुननी चाहिए। अतः ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से, राक्षस योनि से मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, उस समय वहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर
गर्ग मुनि आश्चर्यचकित हो उठे। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले, राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। तुम रामायण की कथा सुनो। राक्षस, तुम श्री राम के महात्म्य को श्रवण करो। जहाँ श्री राम का भक्त है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान हैं। वही देवता, सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षस तत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, सूर्य के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुँचा। देवर्षि नारद कहते हैं, सनत कुमार जी, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की महिमा अपरंपार है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य रामायण इस नाम का एक बार भी उच्चारण करता है तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा के अंतर्गत रामायण महाकाव्य की कथा सुनकर राक्षस सुदास का राक्षस भाव के परित्याग करके श्री हरि विष्णु के वैकुंठ लोक प्राप्त करने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।